नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ओपी सिंह आपका शहर में आपका स्वागत करता हूं। मीरा भाईंदर में इन दिनों फेरी वालों का मुद्दा काफ़ी जोर शोर पर है। उसको लेके पक्ष में विपक्ष में कई बातें आ रही हैं। फेरी वालों के हित की बात करने वाला हॉकर्स यूनियन, उसके अध्यक्ष माननीय जय सिंह जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहूँगा, आपका स्वागत है भैया। मैं चाहूँगा कि आप अपना हॉकर्स का जो तकलीफ है जो वहाँ पर आप देख रहे हैं उसको जब बयां करें। सबसे पहले मैं आपका शहर में आपका छोटा भाई आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। और जैसे कि हमारे भाई साहब ने कहा कि हॉकर्स का मुद्दा, सही मायने में अब हॉकर्स का मुद्दा कुछ बचा ही नहीं है। क्योंकि जिस दिन 2014 में कानून पास हो गया, इसके बाद प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी खुद मंच पर आकर जिन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना रेहड़ी पटरी वालों के लिए लागू कर दिया, तो मुझे लगता है कि अब हॉकर्स का आज़ाद हो गए हैं। इसीलिए हमारे संगठन का नाम भी आज़ाद हॉकर्स यूनियन है। मुद्दा कुछ नहीं बचा है, लेकिन लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, देखिए, जब कोई राजनीतिक पार्टी किसी एक जाति का विरोध करती है तो उसका गरीब तबके को टारगेट करती है। बराबर। जैसे कोई एक राजनीतिक पार्टी किसी उत्तर भारतीय का विरोध कर रही है तो किसी में हिम्मत नहीं है कि जाके किसी उत्तर भारतीय के बड़े नेता के घर पे हमला करके उसकी पिटाई करे। उसको कौन मिलता है? रास्ते पे जय सिंह मिलता है, कभी समोसा बेचते हुए, कभी कपड़ा बेचते हुए, कभी फेरी वाले के रूप में। तो गरीब को पीटना, हर लोगों का गरीब को पीट के अपनी राजनीति करना, ये उनका एक लक्ष्य बन गया है। तो आपका मानना यह है कि गरीबों को सताने की योजनाबद्ध कुछ मुहिम चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल। आप नहीं समझते, जब आप 5 साल किसी पद पर रहें और आप कोई काम ना करें तो आपको लाइमलाइट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी गरीब को लाठी मरवा दो, किसी गरीब का घर तोड़वा दो, किसी मनपा अधिकारी को लाफा मार दो। तो ये जब आप ऐसे करोगे, थप्पड़ मारोगे, तभी भले वो ईमानदार अधिकारी हो। तो ये सब चीज़ें एकदम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर जो अभी फिलहाल में जो अड़चन आ रही है वो एक्चुअली मैटर है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि मीरा भाईंदर में किसी फेरी वालों से किसी को तकलीफ नहीं है। पूरे गरीबों को, रिक्शा वालों को, टैक्सी वालों को, फेरी वालों की एक ही अड़चन है, जिनका नाम है आदरणीय गीता जैन जी, जो यहाँ की विधायिका हैं। वो नहीं चाहती, वो जातिवाद की फूट डालो और राजनीति कर रही है। उन्होंने पिछले 12 महीने पहले 22 अक्टूबर को यहाँ पे 2 दुकानदार वालों में आपस में कुछ झगड़ा होता और उनको टारगेट करके शांति नगर से 1, 2, 3, 4 से फेरी वालों को भगा दिया। अच्छा, फेरी वालों को भगाने के बाद हमने उनको बताया कि 2014 में कानून पास हुआ है, लेकिन देखिए, विधायक हैं, उनके दबाव में सारे मनपा अधिकारी काम करते रहे। हमने 7 दिन की भूख हड़ताल रखी महानगर पालिका के खिलाफ। वहाँ पर हमारे गरीबों के नेता कह लो या मीरा भाईंदर के नेता आदरणीय प्रताप सरनाईक जी आए, उन्होंने उस अनशन को ख़त्म करवाया। और मैं तो समझता हूँ कि जिस दिन मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी एकनाथ राव शिंदे जी से मिला था तो उनका भी एक वेदना, संवेदना गरीबों के साथ थी। अच्छा। शिवसेना के प्रवक्ता आदरणीय संजय निरुपम जी, वो खुद आके महानगर पालिका अधिकारियों से मिले। आज़ाद हॉकर्स यूनियन के बाबू दयाशंकर सिंह, जिन्होंने 16 वर्षों तक फेरी वालों की लड़ाई लड़ी है, आके उन्होंने कानून के बारे में जानकारी दी। लेकिन गीता जैन जी का एक ही टारगेट है कि अगर मैं गरीबों को परेशान नहीं करूंगी तो मैं जीतूंगी नहीं, और इसीलिए वो तांडव करवा रही हैं। तो अगर वो, जैसे आप तांडव कह रहे हैं, तांडव करवाने की बात कर रही हैं, अगर वो मान लीजिए आपके हित में कहीं उतर जाती है तो क्या आपका विरोध खत्म हो जाएगा उनका? देखिए, मेरा गीता जैन जी से कोई विरोध है ही नहीं है। अच्छा। मेरा विरोध है उनके कार्यशैली से। आप आके गरीबों को लात मार रही हो, आप उनका सामान उठा रही हो, आप गरीबों को बेदखल कर रही हो। 175 फेरी वाले के 3000 परिवार रास्ते पर हैं, उनके बच्चों को फीस देने के लिए पैसा नहीं है, औरतें उनके आगे रो रही हैं। मेरा उनसे क्या दुश्मनी है? मेरी दुश्मनी आपके कार्यशैली से है। लीगल फेरी वाले हैं, सर्वेदार हैं, पात्र फेरी वाले हैं।
और उनको केंद्र सरकार के 543 सांसद ने साइन किया हुआ कानून बनाया है, महामहिम राष्ट्रपति की उस पर साइन है। आप उसका विरोध करते हो तो मेरे लिए विधायक भी कुछ नहीं है, मैं विरोध करने से बाज नहीं आऊंगा। यहाँ पर कितने ऑफिशियल जो कहते हैं वो कितने हुए? पूरे मीरा भाईंदर में 8100 लोग फेरी वाले हैं जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने लेबर कमिश्नर के पास उनके लिए भेजा है कि यहाँ टाउन वेंडिंग कमेटी का चुनाव हो और इन सारे फेरी वालों को वेंडिंग सर्टिफिकेट मिले और उनको फेरी वाला क्षेत्र बनाकर दिया जाए। तो यहाँ वो जिस जगह को लेकर विवाद हुआ है वो फेरी वाला जोन है। देखिए जहाँ हुआ था सेक्टर 1-2 में, उसके लिए 2008 में स्टैंडिंग कमेटी में नगर सेवकों ने ये कहा था कि ये नॉन हॉकर जोन है। अच्छा, अगर नॉन हॉकर जोन है तो इतने सालों तक फेरी वाले वहाँ कैसे बैठे रहे? आपके टेंडर द्वारा दी गई पावती कैसे देते रहे? एक फेरी वाला 60 रुपया देता था। चलो आपको आज याद आया गीता जैन जी के दबाव में कि ये नॉन हॉकर जोन है, तो हमने कहा चलो आप फेरी वाला क्षेत्र में बिठाओ। अब जब हम फेरी वाला 2 नंबर 10 नंबर में बैठने गए महानगर पालिका के आदेश पे, तो वहां भी गीता जैन जी का विरोध है। तो आखिर भूख पेट की कब तक विधायक देखेगी, कब तक बर्दाश्त करेगी? और अगर इसी तरह होता रहा तो मुझे लगता है कि भूखे पेट फेरी वाले उनके घर के सामने जाकर सर पटक पटक के न मर जाएं। तो ये वो हॉकर जोन में नहीं बैठे दे रही हूँ। हॉकर जोन में अपने लोगों को बेच के गुंडागर्दी करवा रही है। आपको मैं एक वीडियो देता हूँ, खुद आके गीता जैन जी सामान उठाकर लेके जा रही लोगों का। वो गरीब बेचारा किसी तरह से 2000 रुपया कर्जा लेके चद्दर लेके आया था। अच्छा। पहले मुझे लगा 5000 का, लेकिन 1800 रुपए का चद्दर, 6 चद्दर, और गीता जैन जी अपने हाथ से उठा के लेके जा रही। अरे आप मीरा भाईंदर की विधायक हो, दयावान हो, दे दो उसका चद्दर। लेकिन नहीं, घमंड। अरे घमंड तो रावण का नहीं रहा, तो आप तो मेरी बड़ी बहन हो, विधायक हो, आपका कहाँ बचेगा? उनका ऐसा मानना है कि कुछ दुकानदार भी नहीं चाहते कि ये वो लोग बैठे, वहाँ के स्थानीय निवासी जो हैं वो भी उनका विरोध है कि ये फेरी वाले यहाँ पर ना आए। तो इसके ऊपर कैसा? देखिए ये सब गीता जैन जी के पाले हुए भड़काऊ लोग हैं। सारे लोग ऐसे नहीं हैं, किसी के पास समय ही नहीं है। आज आप जाके पूछिए दुकान वालों का इंटरव्यू लीजिए, जो 80,000 भाड़ा देते थे 40 नहीं दे पा रहे हैं। एक मार्केट लगती थी। अच्छा, अगर दुकान वालों का विरोध होता तो चुनाव के 6 महीना पहले क्यों जागता? उनके साथ जो 2-4 लोग हैं उनका इतिहास उठा के दीजिए। अरे उनके साथ एक ही नगर सेवक है, जैन मंदिर के सामने धंधा लगाता है, 20 धंधे वालों से वो पैसा वसूली करता है। नहीं तो अगर सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि मंदिर के से 50 मीटर दूर धंधा नहीं लगना चाहिए, तो कैसे लगता हो धंधा? मतलब पहले उनकी मिली भगत थी, अभी भी है, अभी भी धंधा लग रहा है। बड़े ताव से पूछते ना जो नगर सेवक, जी आए मेरे सामने बैठे, मैं बताता हूँ, मैं वो संख्या बताऊंगा कितनी संख्या में पैसा लेते हैं। तो ये थे हमारे जय सिंह जी। इन्होंने अपने हॉकर्स की तकलीफ़, हॉकर्स की वेदना और सही मुद्दा जो है उसको रखा, सही पक्ष रखा इन्होंने। हमारा मानना ये है कि जो भी कानून के दायरे में हो वो काम होना चाहिए। उसके लिए जय सिंह जी भी कोशिश कर रहे हैं और उनका निवेदन है गीता जी से या जो भी विरोध। नहीं बिल्कुल है। मैं सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, आपसे बीच में टोक के बोल रहा हूँ। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैंने वहाँ रामनगर में कष्टभंजन हनुमान जी का मंदिर, वहाँ गीता जी मिली मुझसे। मैंने कहा कि मेरे को आशीर्वाद दीजिए आप। उन्होंने बोला मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ है। मैंने बोला सर पे हाथ रख के दो ऐसे। उन्होंने सर पे हाथ रख के बोला जब आप, अच्छा मैं क्या मांग रहा हूँ? आपका जो सोनम बिल्डर का कारखाना उसमें से कुछ मांग रहा हूँ क्या? नहीं। आपके 100 करोड़ के बंगले में से कुछ मांग रहा हूँ? नहीं। लीगल तौर पर जो फेरी वाले हैं, गरीब हैं, वाकई में रोजगार करते हैं, उनको उनका स्वयं रोजगार करने दो, क्योंकि ये शहर के लिए, आपके चैनल का नाम आपका शहर है, और ये फेरी वाले शहर के लिए समाधान है, समस्या नहीं। आज वही दुकान वाले, तो इन्होंने मेरे शब्द छीन लिए, वेदना, संवेदना और निवेदन, इन्होंने अपना पक्ष रखा है। मैं चाहूँगा प्रशासन इस पर ध्यान दे और जो सही निर्णय हो वो करे और योग्य कदम उठाए। धन्यवाद। जय हिंद।